देखिए बेटा, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका जेई और नीट के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और बोर्ड के पेपर जो होते हैं आपके, यानी स्कूल के जो पेपर होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए क्या होती है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, समझिए इसको आप। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी क्या होती है? आप लोगों को पता है एटम के अपने ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि भाई 1s का है, ये 2p का है, ठीक है, ये 1s का है, ये 2p का है, ये ऑर्बिटल्स है। एटम के अपने क्या होते हैं बेटे? ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहां पर आपको क्या सीखना है? व्हेन एटम ऑर्बिटल्स अप्रोच टू ईच अदर, अप्रोच का मतलब जब वो एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, अप्रोच टू ईच अदर, या आप कहते हैं ओवरलैप। अगर वो क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। एक ऑर्बिटल है आपके पास ये, और दूसरा एटम का ऑर्बिटल है ये आपस में क्या किया? ओवरलैप किया, ठीक है, ईच अदर एंड फॉर्म्ड ए न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड फॉर्म ए न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल। नया मोलिकुलर ऑर्बिटल आपका बन जाता है। बात समझ में आ गई है? एटम के ऑर्बिटल से नया मोलिक्यूल का ऑर्बिटल जो है बन जाता है। द आइडेंटिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल था उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है? लॉस, खत्म हो जाती है। जैसे कि यहां पर मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक s ऑर्बिटल है, एक आपके पास p ऑर्बिटल है, प्लस 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 माइनस प्लस, जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, ये भी एक एटम का ऑर्बिटल है और ये भी क्या है? एक एटम का ऑर्बिटल है। जब ये दोनों में आपस में ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप करते हैं तो ये ऐसा बन जाता है, ये इस तरीके का बन जाता है। ये बड़ा लूप क्यों बन गया? क्योंकि इसके अंदर sp मिल गया, ये मिल गया है इसके अंदर। तो यहां पर ये क्या बन गया आपका? मोलिकुलर ऑर्बिटल। या आपके यहां पर क्या बन गई है? बॉन्डिंग हो गई है इन दोनों के बीच में। क्या बन गया बेटा? बॉन्ड बन गया है, ओवरलैपिंग हो गई है। यहां दोनों की क्या हो गई है बेटे? ओवरलैपिंग हो गई है। तो हम मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर एक चीज और देखेंगे कि इस मोलिकुलर ऑर्बिटल पढ़ा कैसे गया था। जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उससे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हर एक एटम के ऑर्बिटल का वेव फंक्शन। क्या पढ़ा था हमने? वेव फंक्शन को पढ़ा था। और जब वो वेव फंक्शन जो होते हैं सेम सिमेट्री के वेव फंक्शन होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, जुड़ने के बाद वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उसको बॉन्डिंग बोला। डिफरेंट सिमेट्री के बॉन्ड आपस में वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो बॉन्ड नहीं बनाते, उसको एंटी बॉन्डिंग बोला। देखिए क्या बताना चाहा मैंने। मान लीजिए आपके पास एक एटम है आपका ए और एक एटम है आपका बी। मैंने कहा ये दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं? साइन ए बी। ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए का वेव फंक्शन है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी का वेव फंक्शन है। साइन ए क्या बताया मैंने? एटॉमिक वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ए, एटॉमिक ऑर्बिटल ए। और साइन बी क्या बताया हमने?
वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बी। ये बी का वेव फंक्शन है, वो ए का वेव फंक्शन है। ठीक है जी, किस तरीके की बात कही हमने? आपने देखा कि वेव फंक्शन जो आपका ए का है वो इस तरीके का है। मैंने कहा ये साइन ए है, ठीक है, और आपका साइन बी का वेव फंक्शन है वो मान लीजिए इस तरीके का है। अब आपका ये किसका है? साइन बी का। इन दोनों की सिमेट्री मैच करती है, तो आप इन इसका किसका बनाओगे? अब साइन ए बी का बनाओगे, तो वो किस तरीके का बनेगा? वो इन दोनों को जोड़कर ऐड होकर आएगा, इनसे बड़ा बनेगा। तो ये किसका बन गया है वेव फंक्शन? साइन ए प्लस साइन बी का वेव फंक्शन बन गया है। ठीक है, आपने एम्पलीट्यूड क्रस्ट रफ पढ़ी है ना, तो वेव फंक्शन इसी तरीके से शो किया जाता है साइन वेव में। ठीक है, तो ये आपका वेव फंक्शन किसका बन गया है? साइन ए बी का वेव फंक्शन बन गया। अगर ये आपस में जुड़ गया है तो यहां पर इसने क्या कर लिया है? बॉन्डिंग बना ली। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन। जो आपका बॉन्डिंग हुआ उसका वेव फंक्शन बन गया। ये एटॉमिक वेव फंक्शन है। कौन से एटम का वेव फंक्शन है? ये बी, साइन बी है, मतलब वेव फंक्शन ऑफ बी। और ये वेव फंक्शन किसका है? ए का। अगर सिमेट्री सेम है, देखो ये ऊपर है, सिमेट्री इसकी इधर है, इधर है, इसकी सिमेट्री इधर है, इधर है, इधर सिमेट्री है तो इधर सिमेट्री है, ये आपस में मैच किया तो आपका ऐड हो गया और इससे बॉन्डिंग बन गया आपका, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन। समझ आ गई आपको बात? ठीक है जी। इसी तरीके से आपका, अब मान लीजिए जब आपका साइन ए में से साइन बी सब्ट्रैक्ट होता है तो जो साइन ए बी बनता है, स्टार लगाया हमने यहां, ये बना एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन। क्या बना है बेटा? ये एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन ऑफ ए एंड बी। ए बी का एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन बन गया। ये कब बनता है? इसकी सिमेट्री और इसकी सिमेट्री मैच नहीं होती, ये तभी सब्ट्रैक्ट होता है। समझ में आया? तो हम कहेंगे साइन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम साइन ए, बिकॉज क्यों सब्ट्रैक्ट हुआ? बिकॉज जो आपकी सिमेट्री है ऑफ साइन ए एंड साइन बी आर डिफरेंट। इनकी जो सिमेट्री थी वो क्या थी बेटा? डिफरेंट थी, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट हो गया। एंड बॉन्डिंग जो है वो होगी यहां पे, बॉन्डिंग नॉट अकर। ऐसी स्थिति में बॉन्डिंग कभी भी नहीं होएगी, क्योंकि ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इनके इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ साइन ए एंड साइन बी, जो वेव फंक्शन ए का और बी के इलेक्ट्रॉन हैं, रिपेल ईच अदर। इन दोनों के क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने साइन ए को बनाया, ये आपका साइन ए बनाया। अब इसी के साथ हमने ओहो नीचे लगा दिया, इसी के साथ हमने साइन बी को बनाना है। इसी के साथ हमने साइन बी को बनाना है। देखो इसकी सिमेट्री ऊपर है तो इसकी सिमेट्री नीचे है। समझ में आया? तो यहां पर जो आपका साइन ए बी जो बनेगा वो कैसा बनेगा? ये आपका क्या है? साइन ए, ये आपका क्या है? साइन बी,
और ये आपका साइन ए बी जो बना एंटी बॉन्डिंग का, वो कैसा बना आपका, वो आपका सब्ट्रैक्ट होकर आएगा ऐसा। समझ आ गया? ये एंटी बॉन्डिंग बन गया है। क्लियर है? ये क्या बन गया? एंटी बॉन्डिंग। जब इलेक्ट्रॉन इसके रिपेल करेंगे तो इसकी एनर्जी जो है वो हाई हो जाएगी। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। यानी अभी हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। यहां बॉन्डिंग पढ़ेंगे, यहां एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। बात समझ में आया? अभी आप दोनों इनके बीच में क्या देखोगे? डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, पहला डिफरेंस बताया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड व्हेन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां लिखेंगे साइन ए बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस में साइन बी। समझ में आया? लिखेंगे इसको भी यही कि आपका ए बी एमओ जो होता है वो बनेगा तब फॉर्म्ड व्हेन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन इसमें जो आपका साइन ए बी बनेगा वो क्या बनेगा? साइन ए माइनस साइन बी। इन दोनों में ये डिफरेंस है बस। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है? यही तो होता है, इसको बोला जाता है LACO, लीनियर LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO। ये तो जो हमने ये कॉम्बिनेशन किया है, जोड़ा है, इसी को बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ आ गया? इसके 2-3 रूल्स होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। ये भी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन किया है, इनको बोला लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो और क्या डिफरेंस देखा गया इसके अंदर? इसमें बताया सेम सिमेट्री ऑफ एटम कंबाइन टू गिव बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई? और इसमें क्या बताएंगे हम? डिफरेंट जो सिमेट्री के जो होते हैं, डिफरेंट सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू गिव एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तब बनेगा। और इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लो एनर्जी, इसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है, एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और इसके अंदर अगर हम पढ़ते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज क्या कहेंगे? ग्रेटर एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होती बेटे? ज्यादा। ओके, एंड लोअर, वेरी गुड, लोअर स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? लो। इंपॉर्टेंट बात है, बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बना, एंटी बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड नहीं बना। बॉन्डिंग बॉन्ड बना तो स्टेबिलिटी हुई, एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड नहीं बना तो अनस्टेबिलिटी हुई। समझ में आ गया? अनस्टेबल होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबल होगा तो एनर्जी कम होगी। अगर दोनों जुड़ेंगे तभी तो एक बॉन्ड बनेगा, जब दोनों जुड़ेंगे ही नहीं
एक दूसरे से में कटेंगे तो बॉन्ड कहां बनेगा? समझ में आया? वो तो एंटी बॉन्डिंग बन गया। क्लियर हो गई ये बात? समझ आ गई है ये वाली बात? ठीक है, अब आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनने जा रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनने जा रहे हैं। ये आपका वननेस का है और ये आपका वननेस का, दोनों मान लीजिए आपके कंबाइन हुए। ठीक है, वननेस वननेस कंबाइन हुआ तो अब बात ये है, जब बॉन्डिंग बनना होगा तो इनका क्या हो जाएगा? एडिशन। और जब एंटी बॉन्डिंग बनना होगा, सब्ट्रैक्शन। यहां पर आप इसको अलग अलग बना लो, यहां पर आप इसको क्या कर लो? अलग अलग बना लो। एक वननेस ये है, एक वननेस ये एस एस के। अगर आपकी बॉन्डिंग बनेंगे, एडिशन होगा, तो ये दोनों जुड़कर एक बड़ा गोला बनाएंगे ऐसे। समझ में आया? ये तो आपके बॉन्डिंग बन गए। अगर ये जुड़ेंगे नहीं दोनों, तो डेंसिटी एक की ऐसे रहेगी, बीच में एक नोडल प्लेन आएगा, एक की ऐसी रहेगी। इधर आप प्लस लिख लो, इधर आप माइनस लिख लो। इनकी सिमेट्री प्लस मतलब सिमेट्री पॉजिटिव है, माइनस मतलब नेगेटिव। अभी आपने ये पढ़ा था, प्लस का मतलब होता है ऊपर ही ऐसा और माइनस का मतलब होता है नीचे ऐसा, और कोई मतलब नहीं होता। तो इसकी सिमेट्री कैसी है, समझ गए होगे आप? पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये बीच में एक क्या बन गया है आपका? नोडल प्लेन। क्या बन गया बेटा? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है उसको क्या कहते हैं? नोडल प्लेन। और ये बन गया है आपका बॉन्डिंग। इसमें सिमेट्री सेम सारे में। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? बॉन्डिंग बन गया। तो ये आपकी एस एस की ओवरलैपिंग होगी। यहां पर किसकी ओवरलैपिंग हुई है? एस एस की ओवरलैपिंग हुई है। समझ आ गई है सभी को? और एक बात सुनो, यहां जब बॉन्डिंग बना तो इसको कहा सिग्मा वननेस। सिग्मा वननेस का बॉन्डिंग हुआ और इसको क्या कहेंगे हम? सिग्मा स्टार वननेस। इलेक्ट्रॉन तो हम जितने होंगे इसके ऊपर लिख देंगे, लेकिन सिग्मा स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग और ये मतलब बॉन्डिंग। ये इधर क्या है आपका? एंटी बॉन्डिंग। समझ आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है, जिस तरीके से एस एस का ओवरलैप किया है, ऐसे ही आपको पीपी का भी ओवरलैप करना है। ठीक है, तो देखेंगे। अब आप एक पी ऑर्बिटल तो हमने ये बना दिया प्लस माइनस का, एक पी ऑर्बिटल आपने ये बना दिया प्लस माइनस का। तो यहां पर भी दो केस बने। एक बना आपका क्या? बॉन्डिंग ऐड होगा, एक बना आपका एंटी बॉन्डिंग। एक बॉन्डिंग का बनेगा क्या? एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग का कैसे बनेगा? ये जुड़ जाएगा, बीच में से तो मोटा हो जाएगा और साइड में से ऐसा रहेगा। ये तो प्लस है, ये माइनस है। ये कैसा बना आपका? बॉन्डिंग। ओके, और एंटी बॉन्डिंग कैसा होगा? एंटी बॉन्डिंग देखो ध्यान से, इधर आपका अगर मान लो माइनस प्लस है तो यहां ऐसे बनाओ, इधर आपका नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। यहां पर ये मत समझना पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ये सिमेट्री को दिखा रहे हैं। इनकी सिमेट्री अलग अलग है तो इनमें बॉन्ड नहीं बना, और यहां पर क्या बन गया? यहां पर एंटी बॉन्डिंग बन गया। क्या बन गया आपका? ये एंटी बॉन्डिंग बन गया। और ये क्या बन गया? बॉन्डिंग। तो जब ये आपके बॉन्डिंग में आए तो ये कौन सा बनता है? पीजेड। ये क्या होता है? पीजेड। और सेकंड या थर्ड पीरियड के ही होगी, है ना?
तो यहां पर जो बॉन्डिंग बनेगा वो सिग्मा पीजेड का बनेगा, और ये एंटी बॉन्डिंग बनेगा वो सिग्मा स्टार आपका पीजेड का बनेगा। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है आपको इस बात को समझने में? क्लियर हो गया? ये सेकंड पीरियड के हैं तो आप इसके आगे क्या लिख दोगे? 2p लिख दोगे, यहां पर भी 2p लिख दोगे और यहां पर भी 2p जरा लिख दोगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? समझ आया कि नहीं? इसी तरीके से पाई बॉन्ड का बनता है, पाई बॉन्ड का भी ऐसे ही बनेगा। ये आपका एक पाई बॉन्ड का px हो गया मान लीजिए, या py, या इसको px माने या py माने, वो आपकी इच्छा। 2px और 2py कहलाएंगे। एक आपका बना लिया आपने ये भी px और ये भी px, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब इन दोनों को जोड़ा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। जब ये दोनों का बॉन्डिंग बनेगा तो सिमेट्री मैच हो जाएगी, ठीक है? तो सिमेट्री मैच होगी तो दोनों आपस में यहां से मिलेंगे, यहां से दोनों मिलेंगे और यहां से दोनों मिलेंगे। तो इस तरीके से ये ऐसा बनाएगा ऊपर पॉजिटिव क्लाउड और ये ऐसा बनाएगा नीचे नेगेटिव क्लाउड। इस तरीके से आपका बॉन्डिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बॉन्डिंग बनेगा। और बॉन्डिंग में एक बीच में क्या आ गया है? नोडल प्लेन आ गया। एक बीच में क्या आएगा बेटा? यहां नोडल प्लेन। लेकिन है किसका ये? आपका बॉन्डिंग का। पाई 2px या फिर आपका पाई 2py, पाई बॉन्ड बनेगा ना ऐसे। और ये अगर आपका मैच नहीं होना होगा तो ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इधर तो आपकी डेंसिटी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, सेम इधर नेगेटिव और इधर क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। ये क्या बन गया आपका? एंटी बॉन्डिंग। क्या बन गया आपका? एंटी बॉन्डिंग बन गया। और इधर नोडल प्लेन कितने हो गए? 2, एक और एक 2। यहां क्या बने? तो 2 नोडल प्लेन। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने नोडल प्लेन बनेंगे, तो इसमें 2 नोडल प्लेन बनेंगे, उसमें 1 नोडल प्लेन बनेगा। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? समझ आ गया सभी को? ठीक है। अब कुछ रूल्स है। जब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो उसके आपको कुछ रूल्स को ध्यान रखना है, ठीक है? द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सबसे पहला रूल एल, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका पहला रूल। इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जब भी कॉम्बिनेशन होगी, सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल शुड सेम सिमेट्री होगी तभी जुड़ सकता है, वरना जुड़ेगा नहीं। प्लस वाला प्लस में ऐड होगा और माइनस वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐड नहीं होगा। समझ में आ गया? सेम सिमेट्री का ही ऐड होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया, प्लस वाले में प्लस वाला होगा तो आपका जुड़ जाएगा और बड़ा आपका बॉन्डिंग बना देगा, ठीक है? सेकंड पॉइंट आपका क्या बताया? जो भी आपके कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी नियर बाय सेम होनी चाहिए। क्या बताया? जो आपके कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैज नियर बाय सेम एनर्जी उनकी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो सेकंड पीरियड का 2s वाले को और ऐड कर रहे हो आप 4p वाले में, 4d वाले में, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। सेकंड वाला सेकंड p सेल के साथ ऐड हो सकता है, थर्ड वाले के साथ हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मत करो भाई। समझ आया ना? तो जो कॉम्बिनेशन होगा तो वो कॉम्बिनेशन आपका नियर बाय जो सेम होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, उसी के साथ में कॉम्बिनेशन हो सकता है। समझ आ रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट। द कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल
द कंबाइनिंग atomic orbital has overlapping maximum extent कहने का मतलब ओवरलैपिंग जो होनी चाहिए, एक तो ओवरलैपिंग इतना हुआ, एक इतना हुआ, ओवरलैपिंग मैक्सिमम होनी चाहिए। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बढ़िया बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये 3 रूल्स बताए थे लैकोज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, या एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये समझ आ गया, इसी में से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। वो थ्योरी थी, ये अब उसका कंसेप्ट है। जैसे अभी पढ़ रहे हैं H2 का पढ़ेंगे। आपको पता है H2 में एक वननेस हो गया, ये H2 का दूसरा वननेस हो गया। H2 में वननेस 1 होता है, इधर हाइड्रोजन लिखिए, इधर हाइड्रोजन, इधर लिखिए एटॉमिक ऑर्बिटल। हर किसी में लिखना है ऐसे आपको। इधर भी आपको क्या लिखना है, एटॉमिक ऑर्बिटल। एक इसका बॉन्डिंग बनेगा और एक इसका क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग इसका सिग्मा वननेस बनेगा, एंटी बॉन्डिंग इसका सिग्मा स्टार वननेस बनेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन है तो आप एक ही भरोगे, तो यहाँ टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर बना। इधर आप क्या लिखोगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग है। इधर क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या क्या बताया था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने पहले तो बताया था बॉन्डिंग होगी कि नहीं, तो उसका क्या निकालना पड़ता है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाय 2। यहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। एंटी बॉन्डिंग कितना है ही नहीं, डिवाइड बाय 2, यानी 2/2। बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटे, 1 आया। दूसरा बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2। H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये सिग्मा वननेस है तो आप लिखिए सिग्मा वननेस 2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आ गया, सिग्मा वननेस है तो सिग्मा वननेस 2 लिख दिया। 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, और सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो आपको लिखना नहीं। ठीक है, आई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, तो ये कैसा हुआ, डायमैग्नेटिक। यहां पर हम लिखेंगे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डायमैग्नेटिक, सो इट इज डायमैग्नेटिक, इसलिए क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ रही है सभी को, कोई डाउट है इस बात को समझने में? ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने हीलियम का पढ़ा He2, तो हीलियम का जब पढ़ोगे, एक हीलियम की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 1s2। दूसरे की क्या होती है, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल ये, हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल ये। इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे, नीचे एक वननेस आया, ऊपर भी आपका एक वननेस आया। ये वननेस कौन सा, सिग्मा स्टार वननेस। समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब होगा क्या, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। और 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर
2 - 2 कितना हुआ, 0/2 कितना हुआ, 0। इनमें बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो हम कहेंगे इसका मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0। समझ आ गया। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो हम क्या कहेंगे, जो भी आपका मॉलिक्यूल है डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब हम पढ़ेंगे किसका, लिथियम का। ठीक है, लिथियम का पढ़ेंगे। लिथियम का पहले तो वननेस होता है, वननेस। इधर भी लिथियम का हमने वननेस बनाया, उसमें 2 होते हैं, 2। यहां पर आप लिथियम लिखो, यहां लिथियम, और यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। सबको पता चल गया है अभी बात। तो इधर आप बनाओगे इसका, तो लिथियम में 2s भी तो होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है 2s। तो लिथियम का 2s का यहां पर बना। ठीक है, तो अब देखो, ये तो आपका क्या बना, सिग्मा वननेस। ये क्या बना, सिग्मा स्टार वननेस। ये क्या बना, सिग्मा 2s। ये क्या बना, सिग्मा स्टार 2s। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इनमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो देखो टोटल 4 है, तो 1 2 3 4, 1 2, बस। समझ आया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसका, Li2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, इधर कर लेते हैं। टोटल बॉन्डिंग कितनी है, 2 और 2 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 4 में से 2 और 2 4। एंटी बॉन्डिंग घटाओ, 2, 2/2 कितना आया इसका बॉन्ड ऑर्डर, 1। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, करेगा। कैसा है ये, पैरामैग्नेटिक, ऑल 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए कैसा है ये, डाया मैग्नेटिक। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, बस यही तो हुई, इससे आगे है तो नहीं। समझ आ गई है, क्लियर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते लिथियम के बाद किसका, बोरोन का छोड़कर कार्बन का पढ़ लो, बोरोन का भी तो इसी में आ जाएगा। कार्बन में क्या होती है, 1s, इधर ये कार्बन का दूसरे का 1s, ये भी कार्बन का, ये भी कार्बन का, 2 होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं। बॉन्डिंग बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। इधर कार्बन का क्या चला, 2s, इधर भी 2s, ये 2s में 2 होते हैं, 2s में 2 होते हैं। इसका भी बॉन्डिंग बनेगा और इसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, इससे ऊपर ऊपर बनाने हैं आपको, ठीक है ना। इससे ऊपर बनेगा क्या, 2p का 1 होता है, 2p में 2p2, कार्बन 2 2 4 और 2 6, 2p में कितने होते हैं, 2। इधर भी किसका बना, 2p का। ठीक है, तो यहां पर कितना, यहां पर बनेगा डबल बॉक्स, यहां पर सिंगल वाल, और यहां पर क्या, डबल, और यहां पर आएगा आपका सिंगल। ठीक है, तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके फिल कर दो, 2 है इसके, तो 2 इसके यहां पर फिल कर दो, 2p2 लिख दो। बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हो रहे हैं, इतना समझ आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, बॉन्डिंग में कितने भरने हैं, 2 तो यहाँ बॉन्डिंग में आए, 2 इसके एंटी बॉन्डिंग में, चारों सब बराबर, 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में। टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो, 2 2 4 है, 2 और 2 4, 2 और 2 4 है, 2 और 2 4। समझ में आया, 1s और 2s फिल कर दिया आपने। अब हम बात करते हैं 2p की। 2p में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 है, तो 1 2 3 4। जब इसको कंप्लीट फिल कर लेंगे तब ऊपर वाले में जाया जाएगा। ठीक है, तो इनके नाम क्या क्या थे, इसका नाम था सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, लिखते चलो साथ में ऐसे।
ये सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये क्या है आपका पाई 2p(x2), पाई 2py2। ये किसका बना सिग्मा 2pz, और ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। समझ आ गया सभी को? कोई डाउट? तो यहाँ कितने बने? 2 2 4 2 6। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो अब क्या लिखी जाएगी। C2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कार्बन की तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देख लो। फिर आपका ये नंबर आएगा सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब इसका आ गया, क्या लिखोगे पाई 2px2, पाई 2py2। आगे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा बन गया ये डायामैग्नेटिक। कैसा बन गया? बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या निकलेगा? बॉन्डिंग देखो कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, 4 एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया इसका? 2 आया इसका बॉन्ड ऑर्डर। कितना आया इसका बॉन्ड ऑर्डर? 2 आ गया। अब इसी में समझते हैं, मान लीजिए ये कार्बन की बजाय अब होता आपका नाइट्रोजन, ये तो सेम रहता। नाइट्रोजन में यहाँ 2p3 है बस, ठीक है। नाइट्रोजन में क्या बन जाएगा? यहाँ पर 3 बन जाएगा, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका 3 बन गया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 3 और 3 6 है, यहाँ 2 2 4 5 और 1 6 बन जाएंगे। और ये क्या चेंज हो जाएगी नाइट्रोजन वाले में? नाइट्रोजन वाले में यहाँ पर बस क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz2, ये बन जाएगी। बात समझ में आ गई है? बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे आप अगर N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 10 में से 2 2 4 और 2 4 ही घटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग तो 4 ही है, 2 ये और 2 ये, और तो है ही नहीं, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2, तो ये क्या बना 6/2। कितना आया इसका बॉन्ड ऑर्डर? 3 बॉन्ड ऑर्डर आया। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? अब अगर आप ऐसा करते हो N2 माइनस कर देते हो, इसको क्या कर दिया आपने N2 माइनस कर दिया, तो ये तो सेम रहता है। तो मैं इससे आगे का बना रहा हूं, ये तो रहेगा सेम। तो 2p का आपका ज्यादा नजदीक बना दिया भाई, ये तो सेम रहेगा आपका। N2 माइनस का पढ़ रहे हो आप, एक तरफ 3 होते थे, 4 बना दो आप, होती 2p3 है, 2p3 है, 4 क्यों बनाया? एक नेगेटिव के नाम का लगा दिया। किसके नाम का किया? लेकिन यहां पर डबल रहेगा बॉक्स, सिंपल सिंगल रहेगा, इधर आपका डबल और फिर से आपका क्या रहा सिंगल। टोटल इलेक्ट्रॉन 4 और इधर कितने हैं 3 7। तो भरोगे या तो आप कैसे भरोगे 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, यानी पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px सिमिलर है पाई स्टार 2py। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या लिखोगे सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। समझ आया? फिर लिखोगे ये वाला पाई 2px2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई सिग्मा
उसके बाद कौन आएगा, सिग्मा 2p(Z2), और फिर क्या लिखोगे, पाई स्टार 2p(x1), यहां सिमिलर का साइन भी लगा हुआ होता है, या तो इसमें, या आप कहोगे पाई स्टार 2p(y1). बात समझ में आई? और लिख देना इसमें, इसके बीच में आप ऐसा मत करना, यहां क्या लिख देना, और, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। समझ में आ गई? क्लियर होगी ये बात? ठीक है, ये तो हमारा नाइट्रोजन तक का रहा, ये हमने N- का बनाकर दिखाया आप लोगों को। अगर आ जाता है किसका, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, और किसका, नियोन का, तो आप क्या करोगे, 1s 2s का सेम रहेगा, बस आपका जो 2p वाला है, इधर 3 इधर 3, ये आपका 2p, ये आपका 2p, जो ये बनेगा आपका, इधर 2 बॉक्स बनेंगे, सिंगल बॉक्स बनेगा यहीं पर तो चेंज है इसमें, यहीं पर तो चेंज है इसमें, और क्या है, इधर क्या बन जाएगा आपका, सिंगल, फिर आपका क्या आएगा, डबल, और इधर फिर आपका डबल रहेगा, और ये आपका सिंगल। इसमें ये एनर्जी लेवल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2p4 होता है, 2p4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे क्या आ गया आपका, सिग्मा 2p(Z), पाई 2p(x), पाई 2p(y), पाई स्टार 2p(x), पाई स्टार 2p(y), सिग्मा स्टार 2p(Z), ये बन गया इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन 4 और 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ आ रहे? यानी जब आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का मॉलिक्यूल बनाओगे तो उसमें एनर्जी लेवल इस हिसाब से करना है कि जो पाई वाले हैं वो नजदीक आए, ऐसे समझ आ रहे हैं, सिग्मा वाला नीचे आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके क्या बन जाएगी, ऑटो की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। मैंने कहा था वो सेम रहता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं बस यहाँ पे, ठीक है। तो सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या आएगा आपका, सिग्मा 2p(Z2), फिर कौन आएगा आपका, पाई 2p(x2), पाई 2p(y2), और फिर पाई स्टार 2p(x1), पाई स्टार 2p(y1). ये किसकी बन गई है आपकी, ऑटो की बन गई है। अगर कोई कहे कि O2 माइनस की क्या बनेगी, तो आपको कुछ नहीं करना, सारा सेम रहता है, जो यहां से है मैं वो बता रहा हूं, पाई स्टार 2p(x2), है ना, और पाई स्टार 2p(y1), या तो ये लिखे मिलेगी, या आप क्या मिलेगी, पाई स्टार 2p(x1), पाई स्टार 2p(y2). समझ आ गया? मतलब हमें नहीं पता एक्स में भरना है या वाई में, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये बन गया इसका O2 का, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकती हैं, वहां तक का तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया। यहाँ का बॉन्डिंग देखो, 2 2 4 2 6, 6 बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, 6 बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 डिवाइड बाय 2, 4/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, देखो ये तो हमने O2 माइनस का निकाल दिया, नहीं O2 का ही निकाला। O2 माइनस में तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे नहीं एक तरफ, O2 माइनस में इधर एक एक्स्ट्रा नहीं आ जाएगा, तो O2 माइनस में कितना आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा इधर हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा इधर हो जाएगा, एक ही बढ़ाना है, इधर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया है हमने, और यहाँ भी एक ही बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 6 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे आप, 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.5। इस तरीके से आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल्स जो है वो बना लेने हैं और इनको समझ लेना है। 1s और 2s के सेम रहेंगे
और बाकी जो ये डिफरेंस है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में, इसको अच्छे से समझ लेना। नीचे सिग्मा 2pz फिर पाई 2px 2py आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके कॉम्पिटिटिव और आपके स्कूल एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको तल्लीनता से प्रैक्टिस करो, अच्छे से इसको समझो। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए कैसा है ये, पैरामैग्नेटिक। कैसा है, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहे एक हो पैरामैग्नेटिक बनेगा, सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक बनेगा, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो इसकी खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।